गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम क्लास 12 के HP बोर्ड के 2024 के लिए जो आपकी तैयारी होनी है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस साल के लिए जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सैम्पल पेपर्स जो कि बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तो उसके बेसिस पे आपने जब तैयारी करनी है तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए हर चैप्टर के, और ये करने के बाद फिर उसके बाद आप कुछ चैप्टर्स जो है उनकी फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं जैसा आपको टाइम मिलता है, बट इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करिएगा। पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है वो पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में 8 होता है, HCP में 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये इसमें से कोई एक पूछा जाएगा आपको, या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछ सकते हैं। तो सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 और बॉडी सेंटर्ड में 2। देन एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। सिंपल के लिए 52.4%, फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए 74%, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए 74% और बॉडी सेंटर्ड के लिए 68%। तो ये तो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। कई बार क्वेश्चन जो है वो आपको एम्प्टी स्पेस इन स्ट्रक्चर्स पूछ सकते हैं। तो अगर एम्प्टी स्पेस पूछते हैं तो 100 में से इसको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। सो फॉर सिंपल एम्प्टी स्पेस हो जाएगी 47.6%, और फॉर FCC एंड HCP हो जाएगा 26%, और फॉर BCC हो जाएगा 32%। देन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज़ 0.225 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 0.414 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका डबल होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने स्फीयर्स होते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दैट इज़ डेंसिटी, क्या ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा, या डेंसिटी पूछ लेंगे या एज लेंथ पूछ लेंगे या नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेंगे। तो फॉर्मूला पता है, बाकी वैल्यूज़ पुट इन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल्स इस टाइप की प्रैक्टिस कर लीजिए। देन इस चैप्टर में से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन एफ सेंटर, डोपिंग, सुपर कंडक्टिविटी, फेरोमैग्नेटिज्म, मेटालिक कंडक्टर्स एंड एनाइसोट्रोपी। ये डेफिनेशंस याद करके जाइएगा। देन आपको ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट एंड अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये डिफरेंसेस याद करके जाइएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में से एक क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर्स में आया है वो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है जो भी मास दिया है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 180 ग्राम्स वाटर में कितने मोल्स होंगे, 180 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास विच इज़ 18, तो ये 10 मोल्स आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन on addition of a non-volatile solute. Show that depression in freezing point is a colligative property. अब जैसा आप जानते हैं 3 सीरीज हैं, तो आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है। इसके अलावा relative lowering, explain relative lowering in vapor pressure and show that it is a colligative property, या explain elevation in boiling point and show that it is a colligative property, या फिर what is osmotic pressure and एक्सप्लेन दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है लेकिन नेचर पे नहीं डिपेंड करती है। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने लर्न करनी है। इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन।
तो जैसे डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन एजियोट्रॉफ, वैन हॉफ फैक्टर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन और इनके बीच के डिफरेंसेस भी आपने लर्न करने हैं। इसी तरह सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इनके बीच के डिफरेंसेस भी आपने लर्न करने हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशंस। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एसआई यूनिट का एक क्वेश्चन बन रहा है। यू मे बी आस्क्ड एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोल फ्रैक्शन, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी, सभी की याद कर लीजिएगा, कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। देन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड, EMF शुड बी पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करिए और एक्सप्लेन करिए, उसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करिए। डिराइव नर्न्स्ट इक्वेशन, ये हमेशा से ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो इसको कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए। देन राइट शॉर्ट अकाउंट ऑफ करोजन एंड इट्स मैकेनिज्म, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है, ये लर्न करके जाइएगा। देन इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एक फेवरेट न्यूमेरिकल है कि सेल का EMF निकालिए जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड दिया हुआ है। एनोड होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इनकी वैल्यूज़ दी होंगी, इसके बेसिस पे आपको EMF निकालना है। एक और न्यूमेरिकल जो है, जो इस बार के सैम्पल पेपर्स में आ रहा है, वो है कोलराज लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल। एक तो आपने कोलराज लॉ क्या होता है वो लर्न करना है, और इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि जैसे आपको आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, आयन की दी होगी और टोटल निकालनी होगी। आपने बस आयन की मोलर कंडक्टिविटी में जितने भी इसमें आयन्स हैं वो उतने से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके आंसर निकालना है। तो कोलराज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, इसको लर्न करके आइएगा और ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला ये आपको ये भी आना चाहिए, डेल्टा G0 इक्वल टू -NF/E0 ऑफ सेल। इसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ आए पूछे गए हैं, दैट इज़ आप ये याद करके आइएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, ड्राई सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, लेड स्टोरेज बैटरी, उसकी कंस्ट्रक्शन, डायग्राम और रिएक्शंस, और इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और उसका जो है डायग्राम, ये आप लर्न करके आइएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ भी ये हमेशा ही फेवरेट रहता है। आपको इनमें से किसी एक ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालेंगे, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। 0 ऑर्डर के लिए K की यूनिट्स, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर के लिए मोल रेज टू पावर -2, लीटर रेज टू पावर 2 सेकेंड इनवर्स। और वैसे भी अगर कभी भी आपको इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, यूनिट्स दी हैं और बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो लीटर की यूनिट जो भी है उसमें 1 प्लस कर लीजिए, वो ऑर्डर हो जाएगा। जैसे लीटर की यूनिट 2 है तो ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, 1 है तो ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लीटर है ही नहीं मतलब 0 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और -1 में 1 प्लस किया तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो या तो ऑर्डर पूछेंगे और के बताने को बोलेंगे, या फिर के दिया होगा, यूनिट्स दी होंगी और ऑर्डर पूछेंगे। देन आपको ये डेफिनेशंस ऑफ डिफाइन 0 ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और एक न्यूमेरिकल आपका ये आएगा ही आएगा, या तो वो आपको हाफ लाइफ निकालने को बोलेंगे, के दिया होगा, या के निकालने को बोलेंगे, हाफ लाइफ दी होगी। इसी तरह 2/3 होगा तो आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद करिए, T = 2.303/K log A/A-x। जैसे अगर बोल रहे हैं कि T 2/3 रिएक्शन के लिए बताइए तो आपने A-2/3 कर दिया, अगर 90% है तो A-90 कर दिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए K दिया है 60 सेकेंड इनवर्स, T निकालने को बोला है। फॉर्मूला ये होता है 90% के लिए हो जाएगा, नहीं
जब रिएक्टेंट कंसनट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/10, उसके लिए टी कितना है, तो टी इज इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पुट करिए इस फॉर्मूले में, A/A/10, ए कैंसिल और 10 ऊपर आ गया, एंड इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ये आपने लर्न करके आना है हाउ टू डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाउ टू डिराइव हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये फेवरेट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इसके लिए ये डेफिनेशंस लर्न करके आइएगा। पेप्टाइजेशन, कोएगुलेशन, जेल, सोल, इमल्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, डायलिसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, गोल्ड नंबर एंड मिसेल। तो चैप्टर निकालिए, ये डेफिनेशंस ढूंढिए, लर्न करिए। आपका ये चैप्टर सॉर्टेड है। ये याद करना है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बीच के डिफरेंसेस और उनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जाम्पल्स। इस लॉ को याद करना है, हार्डी-शूल्ट्ज लॉ। देन ये क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में मुझे दिखा था, आप इसको करके आइएगा। एक्सप्लेन ब्रेडिक-आर्क्स मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अ कोलाइड। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये हॉट फेवरेट है एवरी ईयर के लिए, सैम्पल पेपर में आए या ना आए हमेशा करके आना चाहिए। एक्सप्लेन फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड इस पे बेस्ड एमसीक्यू पूछा गया है बहुत बार कि नेगेटिव कोई कोलॉइड की एग्जांपल लेते हैं और पूछते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिवली चार्ज सोल्स और पॉजिटिवली चार्ज सोल्स की एग्जांपल्स लर्न करके आना है। चैप्टर 6 है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इसमें से ये डेफिनेशंस याद करिएगा। मेटलर्जी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्लक्स, स्लैग, गैंग, ओर, मिनरल, लिक्वेशन, लीचिंग। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी पे नोट लर्न करिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी, जोन रिफाइनिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस, वैन आर्किंग प्रोसेस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आएगा, बट आएगा। Then differentiate between calcination and roasting and flux and slag and mineral and ore. इस बार भी आएगा और यूजुअली भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सीरीज 3 है ABC, तो अगर एक को कैल्सिनेशन रोस्टिंग आया, दूसरे को फ्लक्स एंड स्लैग और तीसरे को मिनरल एंड ओर आ सकता है। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने स्ट्रक्चर्स ज़रूर याद करने हैं। ये क्वेश्चन ये बन रहा है 2 मार्क्स का, 2 कंपाउंड्स देंगे और उनके स्ट्रक्चर पूछेंगे। XCF4, IF5, IF7, SF6, P4O6, P4O10, XCO3, XCO4, XCOF2 and XCF2, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H2SO4, PCl5 और PH3। आप इनके स्ट्रक्चर्स ज़रूर लर्न करके आइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है, तो उसमें 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। मैंने कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन किए, आप इनको लर्न करके आइएगा। वाई नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक इन नेचर? व्हाट आर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स? हाउ आर दे क्लासिफाइड? वाई इज अमोनिया रिगार्डेड एज गुड कंप्लेक्सिंग एजेंट? Define pseudo-halogens. Why do noble gases have 0 electron gain enthalpy? Oxygen shows covalency of 2 while sulfur shows a covalency of up to 6. Explain, क्योंकि इसमें D नहीं होता है, D ब्लॉक D सबशेल नहीं होता है, इसमें होता है सल्फर में, इसलिए। Why is ammonia regarded as a good complexing agent? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर। SF6 इज नोन, SH6 इज नॉट नोन। एक्सप्लेन, तो इसमें ये बहुत छोटे साइज़ का है, इसलिए SO3 की 0 डायपोल मोमेंट होती है क्योंकि डायपोल्स ट्रायगोनल प्लेनर में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक्सप्लेन, ऑक्सीजन इज अ गैस, सल्फर इज सॉलिड, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाउ डज ओजोन रिएक्ट विद KI एंड लेड सल्फाइड? ये रिएक्शंस याद करके आइएगा। विच ऑफ द 2 वाटर और H2S हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट? वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लर्न करके आइएगा।
द नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने ये लर्न करके आना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आइएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक में से ये आएगा, या तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन, और इसी तरह या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। एक MCQ पूछा जा सकता है, आपको कोई मेटल देंगे, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, फिर उससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस फॉर्मूले में डाल के वो पूछ सकते हैं आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। देन लैंथेनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, +3 होती है। ये क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जनरली पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, अलॉयज क्यों बनाते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती हैं। अब ये तो ट्रांजिशन मेटल्स है, तो जो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी है, इसकी खासियत है कि इनके पास फुली फिल्ड डी सबशेल्स होते हैं, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते। तो आपको ये क्वेश्चन एक आएगा कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी सॉफ्ट क्यों हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों हैं, जबकि दूसरों के जो हैं हार्ड होते हैं, या ये डायमैग्नेटिक क्यों हैं, दूसरे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये वाइट क्यों हैं, दूसरे कलर्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लर्न करके आइएगा। देन डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर डिफाइन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर डिफाइन अलॉयज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको ये परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर याद करना है। तो MnO4 1 नेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि 4 में से 3 ऑक्सीजन्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हैं, जबकि एक सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज है। ये मैंगनेट का हो गया। इसी तरह क्रोमेट में 2 नेगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन Cr का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली होंगी और 2 डबल बॉन्ड वाली होंगी। डाइक्रोमेट में आप 2 CrO4 यूनिट्स में 1 ऑक्सीजन कॉमन कर देते हो, तो Cr2O7 बन जाएगा। दैट मीन्स डाइक्रोमेट आपने बनाना होगा, तो Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर Cr डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर लर्न करके आइएगा। फिर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का इस बार बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। या तो आपको पूछेंगे प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 और उसके रिएक्शंस लिखिए फ्रॉम पायरोलोसाइट, या गिव प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसके रिएक्शंस लिखिए। ये लर्न करके आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आपको कोई इस तरह का फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे उसका IUPAC नेम लिखिए, या फिर इसमें सेंट्रल मेटल आयन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये पता करिए, ये पूछेंगे, या फिर आपको IUPAC नेम देंगे और बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा ही पेपर का पार्ट होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको करते करते आपको दूसरे भी करने आ जाएंगे, तो ये ज़रूर करके आइएगा। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 नेगेटिव, टेट्रा कार्बोनिल निकल एंड टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 नेगेटिव। इनका आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना और उसका मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। तो ऐसा जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें जो सेंट्रल मेटल आता है, पहले आप उस मेटल के एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन एटम की लिखिए, फिर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल लीजिए। जैसे इसमें निकल का +2 आ रहा है, तो वो निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें साइनाइड में, तो वो निकाल लीजिए, और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटरमोस्ट निकल जाएंगे। तो आयन की कॉन्फ़िगरेशन देके फिर हाइब्रिडाइजेशन शो करके, फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग शेप और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन के उसके हिसाब से मैग्नेटिक नेचर, ये आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। और 1 नंबर का क्वेश्चन डिफाइन कम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन नंबर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या कायरलिटी या ये एम्बिडेंटेट लिगेंड, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आइसोमराइजेशन में से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है
एक आपको कंपाउंड देंगे, बोलेंगे इसका आयोनाइजेशन आइसोमर लिखिए या लिंकेज आइसोमर या कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो नेम रिएक्शंस तो हर चैप्टर के ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट हैं, तो ये नेम रिएक्शंस है जो आप प्रिपेयर करेंगे हर हाल में। फिंगलस्टीन रिएक्शन, हंस-टीकर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्स-कीमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, उल्मैन रिएक्शन। और क्वेश्चंस डेफिनेशन के आ सकते हैं, डिफाइन कायरलिटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन्वर्जन, रिटेंशन, डायस्टेरियोमर्स, और रिएक्शन क्या है या इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पूछ सकते हैं। व्हाट आर फ्रीऑन्स, गिव इट्स 2 यूजेस या गिव 1 यूज एंड 1 साइड इफेक्ट ऑफ DDT या क्लोरोफॉर्म। एक क्वेश्चन आपको इनमें से पूछा जाएगा, या तो सेटजेफ रूल क्या होता है, या इसकी जगह मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट क्या होता है। तो आपने ये इनमें से एक आएगा, तो ये लर्न करके आने। इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हेलो एल्केन्स के ये नेम रिएक्शंस हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी हैं, तो इसलिए ये कर लेंगे तो वहाँ से भी आपके चैप्टर का कुछ पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स से ये नेम रिएक्शंस आप करके आएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कोल्ब्स रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, रिएजेंट पूछा जाता है आपको व्हाट इज, तो इस चैप्टर में से व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, व्हाई आर फिनोल्स एसिडिक इन नेचर, why para-nitrophenol is more acidic than phenol, how can you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols by Lucas test, ये भी एक important question है, लर्न करके आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें से ये नेम रिएक्शंस करने हैं आपने, रोजनमन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, वुल्फ किश्नर reaction, aldol condensation, Cannizzaro, Hell-Wohlhar, Zelinsky and Friedel-Graf resolution। सबसे पहले ये वाले रिएक्शंस इस चैप्टर के उठाइए और इनको लर्न करिए। उसके बाद आप टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इट्स अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, 100%। इसको ग्लेशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री है, तो इस टेम्परेचर से नीचे ये सॉलिड होता है और आइसी सा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिड। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल, एक्सप्लेन, ये इस चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में से पूछा जा सकता है। और या फिर आपको एसिड्स देंगे और बोलेंगे इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देन नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें से व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, व्हाट इज ज़िटराइन, और ये नेम रिएक्शंस, डायazotization, हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, कार्बाइलमीन रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट और इन क्वेश्चंस को लर्न करते जाइए और टिक मारते जाइए, ये आपने प्रिपेयर करना है। बायो मॉलिक्यूल्स में से क्वेश्चन इस तरह से आए हैं, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके हिसाब से आप इनको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस लर्न करनी है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, हार्मोन्स, मोनोसेक्राइड्स एंड पेप्टाइड्स। डिफरेंसेस लर्न करनी है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में, और डीएनए आरएनए के बीच में, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ये क्वेश्चन भी हमने देखा है सैम्पल पेपर में, वाई vitamin A and C are essential to us and give their important sources and और आपने जितने भी आपके विटामिन्स हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K, इन सब के केमिकल नेम और इनसे की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो लर्न करके आनी है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पॉलीमर्स में से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हाउ इज नायलॉन 6,6 प्रिपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस, तो आपने इसका रिएक्शन भी लिखना है। नायलॉन 6,6 नहीं आया तो नायलॉन 6 की प्रिपरेशन पूछेंगे। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है,
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, ये डेफिनेशन, फिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के डिफरेंसेस, और सिंथेसिस ऑफ नियोप्रीन रबर, ओरलॉन, पीएमएमए, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ग्लिप्टल, टेरोलिन, ये सिंथेसिस और रिएक्शन करके आएंगे, और डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल्स लर्न करिएगा, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस, और ये सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स लर्न करिएगा। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटासिड, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी एलर्जन यानी एंटीहिस्टामीन, कीमोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट, फूड प्रिजर्वेटिव ड्रग्स एंड एंटी फर्टिलिटी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, इनकी डेफिनेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर HP बोर्ड। इनको प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you. Have a nice day. If you like the video, please do share and subscribe.